हेलो। तो जैसा कि हम कमिटेड थे कि हमको एक वीडियो बनाना चाहिए और वो वीडियो बेसिकली होना चाहिए हम लोगों के लिए, जहाँ तक लगता है कि रूट के फंक्शन पर। और क्योंकि अभी हम लोग क्लास में क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी आ रहा है। कुछ बच्चे नए आए हैं और वो बच्चे अलग अलग बैचेस से हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ते थे शायद। तो वो सारे बच्चे जो आए हैं तो उनको रूट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ इस ट्यूशन के भी बच्चे हैं जिनको रूट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना इनके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। अब ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, हम लोगों के एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रहेगा हर वक्त। तो हम लोगों को जब ज़रूरी लगेगा तब हम लोग इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी सीखे थे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन होता है, जो इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया के तहत जो ये समझाया जाता है, बनाया जाता है, हम उसको भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ इसके शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए भी हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना की कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको समझ पा रहे हैं ठीक या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा लॉन्ग मेथड ही ज़रूरी हो, शॉर्ट ट्रिक भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए चलो शुरू करते हैं, है ना। देखो, स्क्वायर रूट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है ना कि आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज़ मींस कि आपको स्क्वायर वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर वैल्यू 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, इस तरीके से। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास में हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं। तकरीबन 50 तक तुम लोग याद किए हो, 50 तक तो याद है ना हम लोगों को। तो ये सबसे अच्छी बात है बाबू। इस पर क्या होता है ना कि बनाते वक्त ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कुछ छोटे मोटे मैकेनिज़्म है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, और वो छोटे मोटे प्रक्रियाओं को अगर तुम ध्यान में रख लोगे तो आसानी से तुम ये रूट मेथड को सीख जाओगे। और ये वीडियो जो हमको लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र में, गोवासा शेखपुरा जिस क्षेत्र में हम लोग अभी आते हैं, ये इस क्षेत्र में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हैं तो मैट्रिक के स्टूडेंट, मैट्रिक वगैरह में भी हैं, लेकिन उनको अभी भी सही तरीके से देखा जाए तो रूट वगैरह निकालने नहीं आता है। ये परेशानी उनके साथ लगा हुआ है। तो मेरा अपना पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर तुम इसको राइट टाइम पर सही तरीके से सीख जाते हो तो आगे ये तुम्हारे मैथ को बड़ा ही नॉर्मल, बहुत ही आसान बनाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग शुरू कैसे करेंगे? शुरू करने के लिए हम पहले 2 डिजिट्स का काम करेंगे। चलो सिंगल से ही चलते हैं, यूनिट से ही चलते हैं। शुरुआत में एकदम शुरू से चलेंगे, इसकी प्रक्रियाओं को समझते हुए, और फिर मेथड पर आ जाएगा। मेथड भी कोई ख़ास हेवी है नहीं, तुम बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अगर सीखना चाहते हो तो। जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि एक टीचर चाहे कितना ही चिल्ला दे, चिल्लाने से तो इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं जब तक कि तुम लोग कोशिश ना करो। अदरवाइज़ सब कुछ ठीक ठाक रहता है, ईजी ही रहता है, ठीक है। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसको हम लोग थोड़ा सा गौर करने का कोशिश करें कि एक्चुअल में ये होता कुछ इस प्रकार से हो कि जैसे ये लिखा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका वैल्यू निकालें, और उसके बाद 9 का वैल्यू कितना होगा, इसके बाद 16 का वैल्यू कितना होगा, उसके बाद आपका 25 का वैल्यू कितना होगा। इस तरीके से ये प्रश्न लिखे हुए होते हैं। ये सब यूनिट पर आते हैं, मतलब बहुत ही इजी है। इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम लोग जो बोल रहे होते हैं, एक शब्द अभी हम यूज़ किया है, उस शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस नाम से? परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं। ध्यान रखेंगे इसका, है ना, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। आप आगे सीनियर क्लास में जाएंगे 10th एंड 12th में, तो वहाँ पर आपको यह शब्दावली कई बार पढ़ने को मिलेंगे, जहाँ पर बात हो रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग प्रक्रियाओं के द्वारा। बहुत तरह का टर्मिनोलॉजी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना। खैर, अभी हम उस टॉपिक पर नहीं हैं, अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं। तो इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कह ही क्यों रहे हैं, है ना। पहले बात तो यही होगा कि इस बात का आप खंडन कीजिए कि आप इन्हें परफेक्ट स्क्वायर क्यों कह रहे हैं। बाबू, परफेक्ट स्क्वायर कहने के पीछे का मूल उद्देश्य यह है कि इन तरह की संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकाल रहे होते हैं तो ये कभी भी दशमलव में ना होते हुए ये पूर्ण संख्या के रूप में होती है। ये कभी भी दशमलव के रूप में ना होते हुए पूर्ण संख्या के रूप में होती है। अगर तुम 1 से 50 तक, जैसा कि तुम हमको क्लास में बताए कि तुम याद किए हो, तो अगर तुम 1 से 50 तक याद किए हो तो तुम ये साफ समझ रहे होगे कि इनके अतिरिक्त, इस 2 के अतिरिक्त 9 का कितना होगा 3, 16 का कितना होगा 4, 25 का कितना होगा 5। सही बोल रहे हैं क्या? और इसके पीछे अब ये 2 के जो अतिरिक्त बोले हैं ये हम ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग अतिरिक्त क्यों बोले हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो परफेक्ट स्क्वायर बोला तो 25 का सर आप
5 क्यों बोले? तो तुम इस बात को थोड़ा सा गहराई में अगर देखोगे, थोड़ा सा गहराई में इसको समझने का कोशिश करोगे, देखो अब वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना अगर समझना चाहते हो तो, नहीं तो सिर्फ बढ़ा करके समझने का मतलब यही होगा कि फिर से तुम क्लास में आओगे और फिर से आधा अधूरा जानकारी ही तुम्हारे पास रहेगा, और हम नहीं चाहते। हमको जहाँ तक लगता है कि अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपके पास बेसिक जानकारी आपको पूरी लेनी चाहिए। स्क्वायर रूट की जानकारी, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एवरेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर रख लेनी ही होगी, रख लेनी ही चाहिए, ताकि आप 9th और 10th में जाएँ तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो उनको बेचारे को इतना तकलीफ़ ना हो। ठीक है, तो जब आप आगे जाते हो, यहाँ देखो 9 को हम 3 क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं इसको, क्या पढ़े हैं बाबू, कि जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे होते हैं तो 4 लिखते हैं, जब हम 3 का स्क्वायर कर रहे होते हैं तो 9 लिखते हैं, जब हम 4 का स्क्वायर कर रहे होते हैं तो 16 लिखते हैं, और जब हम 5 का स्क्वायर कर रहे होते हैं तो 25 लिखते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 लिखते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 सीखते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। बात समझ में आ रही है ना? इन चीज़ों को, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का है, ये जो चीज़ हम समझ रहे हैं, इसी को स्क्वायर रूट फॉर्म में अगर समझने का कोशिश करो तो देखो वो क्या बनता है बाबू। अगर हम √4 लिखेंगे तो क्या हम √4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बाबू? क्योंकि 4 वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर भी तो कहलाता है, 9 वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर तो कहलाता है। तो अगर हम √9 लिख देंगे तो क्या हम इसको 3 का स्क्वायर नहीं कह सकते? क्या अगर हम √16 लिख देंगे तो क्या हम इसको 4 का स्क्वायर नहीं कह सकते? ठीक इसी प्रकार से 25 5 का स्क्वायर कहलाएगा, इसी प्रकार से 36 √6 का स्क्वायर कहलाएगा, 49 कहीं ना कहीं तो 7 का स्क्वायर ज़रूर कहलाएगा, ठीक इसी प्रकार से 64 कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर, और 81 कहीं ना कहीं 9 का स्क्वायर कहलाएगा। सही बोल रहे हैं बाबू? और इस तरीके से अगर हम इसको हल करेंगे तो अगर इसके इंटरनल फंक्शन को ना देखें, क्योंकि हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते कि रूट हटाने के बाद पावर हाफ लग जाएगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके क्लास में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम 8 क्लास में हैं, तो 8 क्लास में हम सिर्फ बेसिक प्रक्रियाओं को ही हम अभी सीखने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा गहराई का जानकारी फ़िलहाल 8 क्लास में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, हम जैसा कि डिस्कशन के शुरुआत में बोला कि हम एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया था परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग अभी उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है परफेक्ट स्क्वायर का। इज़ दैट क्लियर? देखो आगे, तो अगर हम 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं तो बेसिक बोलचाल के भाषा में हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो 2 है ये स्क्वायर को कैंसिल करता है। वो क्यों करता है, उसके पीछे एक छोटा सा काम है बाबू, कि 2 का जो स्क्वायर होता है रूट को हटाने के बाद इस पर गुने में 1/2 बन जाता है, उस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो केवल 2 निकल जाता है। बट हम इसको बोलचाल में ऐसे बोलेंगे कि ये 2 इस रूट को कैंसिल करता है, रिजल्ट में क्या बनाता है 2 बनाता है। ये 3 का जो स्क्वायर है ये इस रूट को कैंसिल करता है, रिजल्ट में क्या बनाता है 3 बनाता है। ठीक इसी प्रकार से ये 4 बना देगा, ये 5 बना देगा, ये 6 बनाएगा, ये 7 बनाएगा, ये 8 और ये 9 बनाएगा। इन सब में इसको एक और बोलचाल की भाषा में एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि जिस रूट के अंदर की जिन संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर या जोड़ा बन जाता है, आप उनमें से एक संख्या को बाहर कर लेते हो। जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर, मेरे शब्द को ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर यानी इस सिंबल के अंदर जिन संख्याओं का घात वर्ग 2 स्क्वायर बन जाता है, आप समझ लें कि उसका जोड़ा बन चुका है, तो आप उनमें से एक संख्या को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम एक संख्या को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो जो संख्या आसानी से बाहर निकलती है ना, जो जोड़ा बनी हुई संख्या होती है, वो जोड़ा बनी हुई संख्या को ही परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर 4 है, 4 का जोड़ा 2 बन जा रहा है, तो इस संख्या का 4 का यहाँ पर जोड़ा बना है 2 के हिसाब से, तो 4 जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को सॉल्व करने के दौरान 9 के लिए हमको 3 का स्क्वायर बनाना पड़ा, सही है? तो क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 9 का जोड़ा बन रहा है 3 के स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी।
ठीक इसी प्रकार से 16 में हम देख रहे हैं 4 का स्क्वायर, 25 में देख रहे हैं 5 का स्क्वायर, 36 में देख रहे हैं 6 का स्क्वायर एंड 81 में इसी प्रकार से हम देख रहे हैं 9 का स्क्वायर। तो ये जो हमको जोड़ा प्राप्त हो रहा है किसी दिए गए नंबर का जो रूट के अंदर है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा नंबर है लाइक 81, लाइक 64, 49, ये सभी संख्याओं का रूट के अंदर ही हम किसी संख्या का जोड़ा बनते हुए आसानी से ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, आसानी से देख पा रहे हैं। इसलिए इन संख्याओं को, किन संख्याओं को, 4 को, 9 को, 16 को, 25 को, 36 को, 49, 64 और 81 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको 50 तक मालूम है तो तुम एकदम इस बात को लेकर क्लियर होगे कि अगर कभी भी हम यहाँ पर रूट में 169 लिख दें, कभी भी रूट में 169 लिख दें, तो तुम उसके रिज़ल्ट को आसानी से कह सकते हो कि सर ये तो 13 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो फिर हम बोलेंगे कि क्या 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो तुम्हारा जवाब होगा यस इट इज़, हाँ यह है। अब तुम जवाब दे सकोगे, इसलिए तुम जवाब दे सकोगे क्योंकि तुम्हारे समझ में यह बात आसानी से आने लगा है कि जिस संख्या का रूट में आ रही, जिन संख्याओं का आप द्विघात 2 पावर स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप जोड़ा बना सकते हो तो वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो इसीलिए हम इसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, है ना, आसान बात। परफेक्ट स्क्वायर को तुम और भी तरीके से समझ सकते हो, अगर तुम कभी भूल जाओ तो इसको तुम और बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 576, हम लोग समझ रहे हैं कि 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट शायद आप में से कुछ एक स्टूडेंट होंगे जो 576 को एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है इसी चीज़ को अभी सोच रहे हो, इस पर बैठे हुए हो। तो इस चीज़ को हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखो। अगर आपको यह साफ साफ कोई कह दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर बना हुआ होगा, ये किस संख्या का है, जैसे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है बट किसका है, तो हम बोलेंगे ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो जवाब मिलेगा 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। एंड 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। उसी तरीके से 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का। रिजल्ट क्या बनेगा इसका, 13 बनेगा ना, ठीक। 3 कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश बन गया, 13। ठीक इसी प्रकार से 576 भी अगर है, जो हम जान रहे हैं कि किसका है, बट अगर हमको निकालना हो 576 का तो हम कैसे निकालते हैं 576 का। तो निकालने के, अगर परफेक्ट स्क्वायर है इतना कम से कम अगर आपको मालूम है तो आप इसको दूसरी विधियों से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 576 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे 576 का, और इसका भी वीडियो बना दिया गया है 576 का। अगर आपको ध्यान हो कि एवरेज वगैरह का कैसे हल करते हैं, और वहाँ पर हम अच्छे तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे, तो वहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। अब बहुत अच्छे तरीके से समझाया था बाबू। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अगर तुम देखोगे तो तुम वहाँ से इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हो कि पहले बनाते कैसे हैं, तो 2 से, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। कितनी बार में कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, समझते हो ना। फिर 2 से काटेंगे इसको, क्योंकि फिर 2 से ये लगने वाला है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। इसके बाद फिर से 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इसके बाद फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से 18 टाइम में, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड फर्दर 3 से 3 1 जा 3। इतना आया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन करें कि कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 को 3। सही है बात। अब जैसा कि हम बताया था स्क्वायर में, यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर अगर तुम मेरा ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को, तो तुम यह बात नोटिस किए होगे कि जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए। चलो जोड़ा बनाते हैं। जब जोड़ा बना रहे थे हम यहाँ पर, तो जोड़ा बनाने के क्रम में हम ये समझा, ये देखो यहाँ जोड़ा बना है, तो हम इसको ऐसा लिख दें यहाँ पर रूट में 2 का जोड़ा बन गया स्क्वायर इंटू
यहाँ देखो इन 2 का भी जोड़ा बन चुका है, तो इसको भी लिख दे 2 का स्क्वायर इन 2। फिर यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा बन गया है बाबू, तो इसको भी लिख दिया जाए 2 का स्क्वायर इन 2। यहाँ देखो बाबू 3 का जोड़ा बन चुका है बाबू, 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है ना। एक और बात बताया था, जिसका जोड़ा बन जाए आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 का जोड़ा बन चुका है, तो इससे एक 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 भी इससे होकर के बाहर आएगा, ये वाला 2 भी होकर के बाहर आ जाएगा, सही है ना। और ये 3 भी इनसे होकर के बाहर आ जाएगा। सभी के बीच में क्रॉस है ना, क्रॉस। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 24 24। तो ये जो 576, ये जो मेरा नंबर है, ये 576 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों होगा परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि जब हम 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो जब हम 576 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर आने वाली, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले सभी संख्याओं का क्या बन जाता है, स्क्वायर फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। और थोड़ा देर पहले हम यहाँ पर अभी बात किए थे कि जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बन जाए या स्क्वायर फॉर्म बन जाए, उन संख्याओं को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या 576 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो यस, 576 576 एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर सवाल हो सकता है कि ये 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो जवाब क्या देंगे कि ये जो 576 है ये किसका है परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हल किया जाता है। हल करने के बाद जो रिजल्ट आता है ये बताया जाएगा कि ये 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसा हम क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी 24 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 24 इंटू 24 करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, CHECK, देखिए चेक। जैसे ही हमको 24 मिला तो हमको चेक करना है कि 24 का स्क्वायर कितना है। तो हम क्या करेंगे, 24 को स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे, तो 24 इंटू 24 करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, 576। तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो 576 दे रहा है। तो 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो आपको कुछ दे रहा था, और वो किसको दे रहा था, 576 को। तो 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। सही बोल रहे हैं ना। यहाँ से आपको वैल्यू पता चल जाता है। इसमें तुम बहुत तरह का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज हम लोग थोड़ा और परफेक्ट नंबर का देखें तो तुम एक बना सकते हो एक क्वेश्चन, अगर हम चाहें तो आपको 6 to 5 को चेक कर सकते हो तुम किस तरह से, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। और तुम चेक कर सकते हो लाइक 361 को चेक कर सकते हो, तुम 324 को चेक कर सकते हो, तुम 900 को चेक कर सकते हो। इन सारी संख्याओं को अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू चेक करोगे तो तुम इन सभी में एक ही चीज़ देखोगे कि इनके अंतर्गत, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाली सभी संख्याओं का जोड़ा यानी युग्म बनता चला जाएगा। और जोड़ा बनेगा, इसका मतलब है कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो कोई दशमलव वैल्यू ना होकर के पूर्ण संख्या कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी इन संख्याएं। और अगर संख्या इस प्रकार से दिखती है तो इसका सीधा और सटीक बस और केवल एक ही अर्थ है कि ये संख्याएं जो हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है और आपको हमेशा परफेक्ट नंबर ही देंगी। ये तो हुआ फर्स्ट हाफ। 20 मिनट लगा हमको यह बात छोटा सा समझाने में, हम समय लिए हैं तो इसका यूटिलाइज़ तुम करो। इसको अगर हम समझाने के लिए अभी यहाँ पर आए हैं बाबू, शाम का 6 बज रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम समय इसमें लगाए हैं तो तुम कम से कम एक चीज़ सीख जाओ कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे। अगर तुम में से किसी बच्चे को ये भी तकलीफ़ है कि सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन काम कैसे करता है, तो इस पर हमको कमेंट में ज़रूर बताना, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पर भी वीडियो तुमको बना करके भेजेंगे। इसका हम सेकंड पहलू भी देखेंगे। सेकंड पहलू होगा कि जब आपको यह पता ही ना हो कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना ज़रूरी है? तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। और हमको जहाँ तक लगता है कि कोई एक ही तरीका
एक ही पैटर्न मालूम हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो एक मेथड जो है ना स्क्वायर रूट का बहुत पुराना मेथड चलता चला आ रहा है, हम उस मेथड को जानेंगे। वो है लंबी विभाजन प्रक्रिया के तहत किसी भी नंबर का, वेदर वो परफेक्ट हो या परफेक्ट ना हो, नॉन परफेक्ट नंबर हो, आप सभी का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसको भी हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए तो वो तो था परफेक्ट के बारे में जो थोड़ा बहुत आपको समझाया गया। अब नॉन परफेक्ट कोई भी एक नंबर हम ऐसे रैंडम चुनाव करते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, ठीक है। सपोज़ कि वो रैंडम नंबर हो जाए 1, 4 और 7, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 147, 147 का वर्गमूल बताएं। तो 147 का वर्गमूल बनाने के लिए जैसे ही आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको वो कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जो आपको शुरुआत में अपनानी चाहिए, वो ढंग क्या होगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर अगर ये ना भी हो या आपको पता ही ना हो तो आप इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस मेथड के थ्रू आप दोनों तरह की संख्याओं को हल कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट हो या फिर नॉन परफेक्ट हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो बनाने का जो तरीका है बाबू थोड़ा गौर करोगे, 147 इसी को हल करना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले संख्या को बीच में रख करके दोनों ओर इस प्रकार से दो डंडे जैसे लाइन दे देने, सबसे पहला चीज़ है। दूसरा और सबसे अहम, इसको हम थोड़ा सा और दूरी पर लिख लें, 1, 4 और 7, ठीक है। और दूसरा और सबसे अहम प्रक्रिया यह होता है, सबसे पहला चीज़ हम क्या बताया कि दोनों ओर से आप पाई, मतलब दोनों ओर से आप एक लाइन दे दें। इसके करने के बाद दाईं ओर से, दायां किधर होता है, इस तरफ से, तो दाईं ओर से संख्याओं का युग्म चुने। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, माने कॉम्बिनेशन बनाए संख्याओं का। तो दाईं ओर से अगर हम संख्या का जोड़ा बनाते भी हैं तो दाईं ओर से ये पहला जोड़ा बना। जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बना। बट ये जो नंबर है 1, ये अकेला रह गया, देख पा रहे हो, ठीक है। लाइट ऑफ हो गया, 1 मिनट होल्ड करो। तो लाइट का तो काम है बीच में कभी चले जाना। तो आप ये मत भूलिए कि आप किस जगह पर हैं, आप एक गांव में हैं और गांव के हिसाब से यहाँ लाइट ठीक ठाक रहता है, काफ़ी बेहतर रहता है और अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो। और अगर बदलाव चाहिए तो कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा और धीरे धीरे ही बदलाव होगा, धीरे धीरे सब सही होगा, सब होगा, ठीक है। तो 147 का हम निकाल रहे थे, क्योंकि बीच में इंटरप्ट हो गया तो हमको फिर से बकबक करना पड़ेगा। बिजली बाधित हुई तो बताना तो पड़ेगा ही। 147 का कर रहे हैं हम लोग, सही है। और ना तुम जान रहे हो ना हम जान रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, ऐसे मान रहे हैं। तो बनाने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, दोनों ओर 2 लाइन देते हैं और दाईं ओर से, इस बात का ध्यान रखो बाबू, दाएं और बाएं क्या होता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन को तुम देख रहे होगे तो ये जो साइड है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा दाईं ओर होता है, ठीक है। तो दाईं ओर से तुम संख्या का कॉम्बिनेशन, युग्म, जोड़ा बनाते हो। तो दाईं ओर से जब हम जोड़ा बनाया तो दाईं ओर से कौन बन गया, 4 और 7 का एक जोड़ा बन गया और बेचारा 1 के साथ कोई बचा ही नहीं, तो 1 जो है वो बिल्कुल अकेला है। तो ये मेरा सबसे पहला टारगेट होगा। जोड़ा वगैरह बनने के बाद जो भी संख्या बचे, चाहे वो जोड़ा में बचे चाहे वो जोड़ा में ना बचे, नियम बस यही है कि नियम यही कहता है कि दाईं ओर से आप सबसे पहले, नियम है ये कि दाईं ओर से आप पहले जोड़ा बनाएं। तो संख्या का आपको जोड़ा बनाना ही पड़ेगा, तो हम लोग भी अभी यही करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और जोड़ा बनाने के बाद क्या करना है, देखिए पहले जोड़ा बना दिया है, जोड़ा बनाने के बाद 1 बच गया, 1 का कोई जोड़ा नहीं है, जिसका नहीं है फिर भी आप उसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो हल कैसे किया जाएगा, पहले हम 3 डिजिट्स का बता रहे हैं, फिर 4 डिजिट्स का बताएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब हम इस बात पर फोकस्ड होंगे कि इस 1 को कैसे काटा जाए, 1 को कैसे हल किया जाए, उस किस टेबल में हमको 1 मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात तो यही है कि टेबल आपको आसानी से लगाना होता है। आप 2 को लगाना चाहते हो, 4 का टेबल लगाना चाहते हो, 6 लगाना चाहते हो, अब दो, लेकिन जो टेबल आप यहाँ पर लगाएंगे इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसे हम 2 का टेबल लगा रहे हैं तो 2 को 2 टाइम में ही गुना करना होगा। जैसे 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4 लिखना होगा। अगर हम 5 का टेबल लगाना चाहते हैं तो 5 को 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट में है, इस बात को समझो। स्क्वायर रूट में सारी बातें स्क्वायर में ही कही जाएंगी ना। तो 5 अगर लिख रहे हो तो 5 को 5 टाइम में ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 बचे 25 लिखना होगा। 6 लिख रहे हो तो 6 को 6 बार गुना करना पड़ेगा, 6 6 के 36 ही लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 1 को काटना चाहते हैं
तो इधर 2 लिखेंगे तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 1 के नीचे 4 रखेंगे तो क्या कटेगा। भाग देने तो सब जानते हैं ना, क्या भाग इस प्रकार की प्रक्रियाओं में दिया जाता है, नहीं दिया जाता। तो अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे संख्याओं को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है, क्या हम 1 का पहाड़ा लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। तो अगर हम 1 का पहाड़ा यूज़ करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1, तो 1 लगाए हैं तो इस तरफ भी कितना लिखना पड़ेगा। देखो अभी जस्ट हम बोला था इसलिए बोल रहे हैं वीडियो ढंग से सुनो। 1 लिखे हैं तो इधर लगाना भी पड़ेगा 1 से ही, तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1, सही है। और ये 1 से क्या हो गया, कट गया, ख़त्म हो गया, ये बात 0 हो गया। जितनी बार में आप लगाते हो, यहाँ 1 लिखे तो तुमको यहाँ भी क्या लिखना पड़ा, 1 लिखना पड़ा। ध्यान रखोगे जिस संख्या को आप लगाते हो ना उस संख्या को उठाकर लाकर यहाँ जोड़ भी देते हो तो 1 1 कितना बन जाता है 2। यही है वो चीज़ जिसका हम बात कर रहे थे, यही वो प्रक्रिया है, यही वो बहुत डिफ़िकल्ट मेथड है। हालांकि इतना डिफ़िकल्ट है नहीं देखा जाए तो। जिसका टेबल आप लगा रहे होते हो उस वैल्यू को आप लिखते हो नीचे, उसके बाद चाहे कटे या फिर शेष बचे, जो कुछ भी हो, इसके बाद जो भी आपका ये जो भागफल जो भी होता है ना, मेरा जवाब होगा नहीं, 4 को नहीं उतार सकते क्योंकि 4 क्या है इसके साथ, ये जोड़ा में बना हुआ है और जो वैल्यू जोड़ा में बने हुए होते हैं वो एक साथ उतरते हैं नीचे। तो हम यहाँ पर अगर उतारना चाहेंगे 4 और 7 बोथ, तो हम नहीं उतार सकते। अगर हम सिर्फ 4 को उतारना चाहेंगे तो हम 4 को नहीं उतार सकते। यहाँ पर 4 भी नीचे आएगा और 4 के साथ साथ 7 भी नीचे आएगा। तो हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं, 4 को भी नीचे बुलाएंगे और 4 के साथ साथ 7 को भी नीचे बुलाएंगे। देखो दोनों ही नंबर्स नीचे आए। यही है वो कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं जोड़ा। जोड़ा जब बन जाता है ना तो वो अकेले नीचे नहीं उतरता, किसी के साथ आता है नीचे। आ गया। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, ठीक है, और ये संख्या बन गया है 47। हम 47 को काटना चाहते हैं और नियम हम यहाँ पर बता चुके हैं कि जितना तुम यहाँ लिखोगे उतना ही तुमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। बात की है ना। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, देखो ध्यान से समझो बाबू, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो तुमको यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, सही है। हम ये बात हो चुकी है ये हम लोग की पहले, अगर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। तो जैसे पहले यहाँ पर केवल 2 था, सही है, समझा ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर सपोज़ कि 5 लिखेंगे तो हमको यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, सही है ना। तो अब जब जितने बार आप यहाँ लिखते हो उतने से तो गुना भी करते हो। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको मिटा के तुमको फिर से बता सकते हैं। जब तुम 1 यहाँ पे लिखे थे तो 1 तुमको यहाँ भी लिखना पड़ा, तो 1 को 1 टाइम में गुना किए, जो यहाँ था इस तरफ जो था 1 को 1 टाइम में गुना किए तो कितना आया 1, और फिर इसी 1 को लाकर तुम यहाँ जोड़ भी देते हो। तो जब तुम 5 से काटने के लिए यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ भी 5 लिखे, तो इस 5 को अब ये 5 ना रहते हुए क्या बन गया, इस तरफ 25 बन गया। तो अब तुम इस 25 को किससे गुना करोगे, जिसको तुम अभी लिखे हो 5 से। 25 को 5 लिखोगे तो 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू। तुम इसको थोड़ा मिटाओगे, तुम थोड़ा छोटा करोगे, यहाँ 4 करोगे तो यहाँ भी 4 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया 24। 24 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 96, अभी भी ज़्यादा वैल्यू है। फिर तुम इसको क्या करोगे, मिटाओगे, फिर तुम क्या लिखोगे 3, फिर तुम यहाँ भी 3 लिखोगे। अब ये क्या बन गया है 23। 23 को 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 69, 69। क्या ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। फिर इसको हटाओगे, अब तुम लिखोगे यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, जो नियम है। अब फिर इसी 2 को लाकर यहाँ जोड़ना भी होगा, यही तो नियम कहता है। जब तुम इसको ला करके यहाँ जोड़ोगे, गुना करोगे पहले 2 से, 22 गुना कितना हो जाना ये 44। 22 को 2 से गुना करेंगे तो बनेगा 44। और जितने वैल्यू से आप गुना करते हैं उसको ला करके आगे क्या भी करते हो, जोड़ते भी तो हैं। तुम देख लो पहले वाले में किए थे। और इसके बाद 7 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 3, और ये वैल्यू कैंसिल। 22 2 कितना हो गया 24, सही है। ये तुम्हारा पहला हाफ था, ये तुम्हारा सेकंड सेगमेंट था, काम खत्म। ये शेष बच गया, जबकि संख्या 147 ही था। 47 को उतार करके हम तो हल कर दिया, 3 तो रिमेन, 3 तो शेष बच गया। लेकिन हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव के 2 स्थान तक तो हमको चलना ही चाहिए, तभी तो हम एक सही वैल्यू दे पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करें, हम दशमलव देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर दशमलव दिया, जैसे ही हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, मेरे रिमेन वैल्यू में, मेरे शेषफल में 2 डिजिट्स जुड़ जाएंगे, 2 अंक जुड़ेंगे।
जब जब दशमलव का यूज़ होगा यहाँ हर वैल्यू डबल पर ही काम करता है। तुम समझ रहे हो ना डबल पे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट मेथड पे हैं। अब यहाँ पर सपोज कि तुम 2 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से 242 बन जाएगा। जब यहाँ तुम ये 2 लगाए हो तो यहाँ भी तुमको क्या लिखना पड़ जाएगा, 2 क्या। अब यहाँ 2 है तो इसको इससे गुना करोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 484। हो गया ना ज़्यादा, तो इस वैल्यू को क्या करना होगा, हटाना होगा। ये गलत लग गया, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे। अब तुम मिटा नहीं सकते कॉपी में, इसलिए तुम रफ काम कर लेना। तो अब कितनी बार में लगाना पड़ेगा, 2 से तो लगा नहीं, तो 1 से लगेगा। 1 से देखिए लगा करके, तो 241 241 कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो 241 एकम कितना हो जाएगा, 241। जितना से आप गुना किए थे उस वैल्यू को ले आओ, ला करके जोड़ दो, कितना बन जाएगा ये 242। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये कैंसिल। अब तुम तीसरा स्टेप भी ख़त्म कर दिए। चौथा स्टेप क्या कहता है, चौथा स्टेप हम लोग से ये कह रहा है कि क्योंकि आप तो दशमलव दे ही चुके हैं और वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर, छोटा है वैल्यू, और अगर वैल्यू छोटा है तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, दशमलव तो दे ही चुके हैं। भाग प्रक्रिया में याद करो, जब दशमलव दे चुके होते हैं तो भाग प्रक्रिया में खुद ही एक ज़ीरो हम लोग शेषफल के बाद शेषफल में जोड़ते चले जाते हैं, 1 ज़ीरो। यहाँ पर दशमलव दे चुके हैं तो यहाँ पर हम कितना ज़ीरो बढ़ाते चले जाएंगे, बार बार 2 ज़ीरो। तो हम यहाँ पर आसानी से 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, सही है, आसानी से 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि हम दशमलव का इस्तेमाल करके 2 ज़ीरो ले चुके हैं। तो हर बार हम इसका 2 ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि हम लोग डिवीज़न मेथड में करते हैं, वहाँ 1 ज़ीरो बढ़ता है, यहाँ पर 2 ज़ीरो बढ़ेगा। कितनी बार में काटा जाए, अगर हमको लग रहा है कि 2 बार में कटेगा तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 लिखेंगे बाबू, तो यहाँ भी हमको कितना लिखना पड़ेगा, 2, और फिर 2 से जब हम यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 से गुना करेंगे। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 आएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1। बस यही काम। और ये जो 2 आया था जो अभी आप लगाए थे, उस 2 को फिर से यहाँ लाओ और सबको ला करके एक बार जोड़ दो। क्या मेरे भाग की प्रक्रिया सही रही है? यहाँ दिए गए नंबर को चेक करने के लिए 2 से गुना कर दो, देखो कितना आता है, 24 24 आ जाएगा। और यहाँ देखो 24 24 आया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो विभाजन प्रक्रिया आप बनाए हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत आप वर्गमूल सही तरीके से हल कर पाए हैं। बिल्कुल तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आया होगा, 10% तो समझ ही गए होगे। एक बार और हम अगर इसी तरह से कोई संख्या को समझा दें तो वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो 3 डिजिट का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर उठाते हैं, 2, 8 और 7, सही है। ये तुमको क्वेश्चन मिल गया 2, 8, 7 का बनाओ। बनाने के लिए तुम क्या करते हो, वही सब चीज़, वही सब मेथड, वही सब चीज़ जो हम बता चुके हैं। क्या क्या काम, सबसे पहला काम 2, 8 और 7 को कुछ दूरी पर रखना है। इसके बाद इनके दोनों ओर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पाई सिंबल, दोनों ओर लकीरें दे देंगे और जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। दाईं ओर से जोड़ा बनता है, दाईं ओर से, बाईं ओर से नहीं बनाएंगे जोड़ा। तो जब दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ जोड़ा बन गया बाबू, तुम देख लो, दाईं ओर से, इधर है ना, इधर से, तो ये जोड़ा बन गया। अकेला कौन रह जाएगा, 2, जो अकेला रह गया, सबसे पहला मेरा ध्यान उसी को काटने पे होगा जो इस तरफ से। अकेला पर ध्यान नहीं है, ध्यान मेरा ये है कि बाईं ओर से जो बचा है आप उसको काटेंगे, सबसे पहली बात है। तो बाईं ओर से मेरे लिए कौन बचा है, 2 बचा है, हम 2 को काटेंगे। पहाड़ा कितने का लगाएंगे, जो पहाड़ा लगाएंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना होगा, और जो यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ जोड़ेंगे, यही ना है। देख लो बाबू, यहाँ जो यहाँ लिखते हैं उसको यहाँ से गुना करते हैं, सेम चीज़ यही लिखते हैं, और इसी को उठा के फिर यहाँ ला के जोड़ते भी हैं। तो अब आप कितनी बार में 2 को काटोगे, अगर 2 लिखते हो तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, नहीं ज़्यादा हो गया, तो कम लिखना पड़ेगा। कम लिखने का मतलब हो गया 1 लिखोगे तुम, जब तुम 1 यहाँ लिखोगे तो 1 यहाँ भी लिखना होगा, और इसी 1 को ला करके क्या करना पड़ता है, जोड़ना भी तो पड़ता है। कितना हो गया ये, 2। अब ध्यान से, जो वैल्यू यहाँ लिखते हो वही वैल्यू तुमको यहाँ लिखना पड़ता है, दोनों को गुना करना पड़ता है। तो 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 1 एकम 1, सही है। और 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1, और अब कुछ नहीं। देखो ये हो गया, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में
ऊपर से संख्या उतरेगी। भाग वगैरह की विधि में एक संख्या उतरती है। रूट स्क्वायर रूट की विधि में हम दाईं ओर से जोड़ा बना चुके होते हैं, इसलिए हम कितनी संख्या को उतारेंगे, 2 संख्या को उतारेंगे। और जोड़ा के रूप में कौन आया हुआ है मेरे पास, 87। सही है। नियम क्या कहता है, जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या यहाँ लिखोगे और उसी संख्या को ला करके यहाँ जोड़ोगे। सही है ना। तो अब देखो क्या करना है, अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर सिर्फ हमको ऐसा लगा तो हम यहाँ पर 3 लिख दिया, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 3 लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या आप लिखते हो उसको लाकर जोड़ते भी तो हो, उसको ला करके जोड़ते भी तो हो। एक बार में लगाया था तो 1 लिखा था, तो 1 को जोड़ा भी तो था। सही है ना। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि क्या हम इसको जोड़ रहे हैं, तो गुना करेंगे। सही है, क्योंकि अब जैसे ही तुम यहाँ पर 3 लगाए, तुमको यहाँ 3 लिखना पड़ा, इस 3 को लाकर तुम यहाँ पर जोड़ भी रहे हो, तो 3 लिखे तो ये 23 तो बन गया। इस 23 को जब 3 से गुना करोगे तो आएगा केवल 69, और 187 के कंपैरेटिवली ये बहुत ही छोटा नंबर है। हमको और बड़ा नंबर लेना होगा। इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको भी मिटाइए और 3 को भी मिटाइए। सही, नंबर ले थोड़ा सा बड़ा। अगर हम 5 लिखते हैं तो ये 25 बन जाएगा, और 25 25 125 होता है। 26 लिखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। 27 लिखेंगे तो और कुछ है ना, हमको उतना तो पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि ज़रूर ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि 27 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएगा। सही है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम 6 टाइम में लगाते हैं, 6। सही है, 6। अब ये 6 क्यों लिखे हैं, 6 क्यों लिखा गया है, जोड़ने के लिए, है ना। अब देखो भाई, तो जब 6 लिखा तो ये क्या बन चुका था यहाँ पे 26। देखो ना, ये नहीं था, सपोज जैसे ही 6 लिखा तो यहाँ 6 लिखा, तो ये क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो कितना हो जाएगा ये 6 टाइम में, 26 बना, तो 26 को कितना से गुना कीजिएगा, 6 से। 6 6 36, 12 3 15। ये आ गया सेकेंड हाफ का काम। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ये कैंसिल, और 26 और 6 को जोड़ेंगे तो बनाएगा 32। सही है। अब देखो, जो नंबर आपके पास था वो तो उतर चुका, और अब देख रहे हो कि 31 तुम्हारे पास बचा है, यहाँ पर 32 है, और ये कटेगा नहीं, शेष बचा, पूरा तो कटा नहीं। पूरा काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव का सिंबल, मतलब दशमलव देना पड़ेगा, एक डॉट। जब तुम दशमलव दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 0 बढ़ेगा। अभी थोड़ा देर पहले बात किया है, दशमलव देने पर यहाँ 2 0 बढ़ता है, ठीक है ना। 2 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार में लगाओगे, देखो, अगर हम इसको 8 बार में लगाते हैं या 9 बार में लगाते हैं तो ये 329 बन जाएगा। जैसे ही तुम 9 लिखोगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 329 बन गया। और ये 329 को किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से। 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 8 9 2 18 और 8 26, 2 9 3 27 2 29। देख लो, सही किया ना। और ये जो 9 टाइम में लगाया तो उस 9 को यहाँ लाकर जोड़ना भी तो होगा। 9 9 कितना हो जाएगा, 18, 3 3। सही है ना। अब घटाइए, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये इसमें चला गया, ये बचा 10, 10 में से 9 गया 1, और ये कैंसिल। सही है। हम दशमलव के एक स्थान तक भी तो रख सकते हैं ना, 16.9 इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे, ये 16.9 होगा, 9। सही है। अब 16.9 है ये जो नंबर निकला है, इसको हम कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सही है ना। और क्लास में तो वैसे बात कर ही चुके हैं। तो अब तुम लोग का ये दायित्व है कि तुम लोग कमेंट में ये बताओ कि क्या 3 डिजिट्स कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया होगा तब हम आगे वीडियोस बताएंगे 4 डिजिट्स का, अदरवाइज़ 3 पर ही जाकर ब्रेक लगा देंगे, ताकि तुम लोग क्लास में ही हमसे पूछ सको। लेकिन बाबू, हमको लगता है कि कुछ हद तक तो हम समझा पाए होंगे, ठीक है। तो और भी अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जो जानना हो, समझना हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो, ठीक है। बाकी फिर क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।